हाय गाइस, दिस इज़ अज़रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं फिर लेकर आई हूँ कुछ यूज़फुल सेंटेंसेस जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज़ किए जाते हैं और ये सेंटेंसेस डेफिनेटली आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। तो चलिए देखते हैं गाइस वो कौन से सेंटेंसेस हैं और इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं, आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर, वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है खबरदार क्या दोबारा मुंह से ना निकले, खबरदार या दोबारा मुंह से ना निकले, तो आप इसे कहेंगे बी वेयर डोंट अटर इट अगैन, बी वेयर डोंट अटर इट अगैन। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है तुम बड़े चिड़चिड़े मिजाज के हो या तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो, अगर आप इसको इंग्लिश में कहना है आपको, तो आप कहेंगे यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स, ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है जो हो सो हो, जो हो सो हो, तो आप कहेंगे कम वॉट में, कम वॉट में। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो आप कहेंगे वॉट हार्म हैव आई डन टू यू, वॉट हार्म हैव आई डन टू यू। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा, तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा, तो आप कहेंगे यू विल हैव टू मेंड योर वेज, यू विल हैव टू मेंड योर वेज। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है तुम बेकार में झगड़ा क्यों मोल लेते हो, तुम बेकार में झगड़ा क्यों मोल लेते हो, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू क्वारल विथ हिम अननेसेसरली, वाई डू यू क्वारल विथ हिम अननेसेसरली। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है अब किसी न किसी तरह को बात को निपटाओ, अब किसी न किसी तरह बात को निपटाओ, तो आप कहेंगे नाउ सेटल द मैटर समहाउ, नाउ सेटल द मैटर समहाउ। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है क्या आपके होश ठिकाने हैं, क्या आपके होश ठिकाने हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आर यू इन योर सेंसेस, आर यू इन योर सेंसेस। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट, या फिर आप कह सकते हैं गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि आपका हमारी बातों से क्या संबंध, आपका हमारी बातों से क्या संबंध, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स, हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है बात को अधिक मत बढ़ाओ, बात को अधिक मत बढ़ाओ, तो आप कहेंगे नाउ पुट एन एंड टू कंट्रोवर्सी, नाउ पुट एन एंड टू कंट्रोवर्सी। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, तो आप कहेंगे गो टू हेल, गो टू हेल। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है इन्हें दोनों पक्षों के बीच फैसला कराने दो, इन्हें दोनों पक्षों के बीच फैसला कराने दो। ऐसा होता है ना, कभी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, कोई तीसरा आता है और फैसला कराने के लिए अगर हमें कहना हो इन्हें दोनों पक्षों के बीच में फैसला कराने दो, तो आप कहेंगे लेट हिम मीडिएट बिटवीन द टू पार्टीज, लेट हिम मीडिएट बिटवीन द टू पार्टीज। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है आप बुरा ना माने, आप बुरा ना माने, आप इसे कहेंगे प्लीज़ डोंट माइंड दिस, प्लीज़ डोंट माइंड दिस। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, तो आप कहेंगे आई वॉज जस्ट जोकिंग, आई वॉज जस्ट जोकिंग। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है मुझे यह जानकर बहुत अफसोस हुआ, मुझे यह जानकर बहुत अफसोस हुआ या बहुत दुख हुआ, तो आप कहेंगे आई वॉज सॉरी टू हियर दिस, आई वॉज सॉरी टू हियर दिस। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी इफ़ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक, एक्सक्यूज़ मी इफ़ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ या मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, तो आप कहेंगे आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है मेरी गलत उच्चारण को माफ़ कीजिए। कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ गलत, किसी चीज़ का उच्चारण गलत कर देते हैं, तो अगर आपको किसी से को माफ़ी मांगना है अपने उच्चारण, गलत उच्चारण के लिए, तो आप उसे कहेंगे प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। गाइस, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोगों को सुना है मैंने प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन होता है, नॉट प्रोनाउंसिएशन, ओके। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर कुछ लोगों में बात हो रही है, बीच में अगर आपने बोल दिया, अगर आप उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है माफ़ कीजिए मैं टेलीफोन नहीं कर सका, माफ़ कीजिए मैं टेलीफोन नहीं कर सका, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी आई कुडंट कॉल यू,
आई कुडंट कॉल यू। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिएगा, मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिएगा, तो आप कहेंगे अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ, अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है माफ़ी मत मांगिए कोई बात नहीं, माफ़ी मत मांगिए कोई बात नहीं, तो आप कहेंगे डोंट अपोलोजाइज, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, या तो केवल गलती से हो गया, या तो सिर्फ गलती से हो गया, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज मियरली डन बाई मिस्टेक, इट वॉज मियरली डन बाई मिस्टेक। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा अफसोस है, तो आप कहेंगे आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है आप चिंता मत कीजिए, कोई हानि नहीं हुई, आप चिंता मत कीजिए यानी कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आप कहेंगे डोंट वरी, नो हार्म इज़ डन, डोंट वरी, नो हार्म इज़ डन। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है अगर अनजाने में मैंने आपको दुख पहुंचाया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर अनजाने में मैंने आपको दुख पहुंचाया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, तो आप कहेंगे आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई हैव अननोइंगली हर्ट यू, आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई हैव अननोइंगली हर्ट यू। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है या अनजाने में हुआ, या अनजाने में हुआ था, या अनजाने में हुआ था, तो आप कहेंगे इट वॉज डन अननोइंगली, इट वॉज डन अननोइंगली। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है या आपकी गलती नहीं थी, या आपकी गलती नहीं थी, तो आप कहेंगे इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है मुझे बड़ा अफसोस है जो आपको इतनी देर तक मेरा इंतज़ार करना पड़ा, मुझे बड़ा अफसोस है आपको जो इतनी देर तक मेरा इंतज़ार करना पड़ा, तो आप इसे कहेंगे आई एम ऑफुली सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग, आई एम ऑफुली सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कोई हर्ज नहीं यानी कोई बात नहीं, ऐसा आप कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। तो गाइज़ ये थे यूज़फुल कुछ सेंटेंस